हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूट न जाए। और हाँ, ये सारे प्रश्न एग्रीकल्चर विभाग से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न होगा, गेहूं किस ऋतु की फसल है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर ए होगा, रबी। तो आपको याद रखना है गेहूं रबी ऋतु की फसल है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से तैयार की गई खाद को क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, कंपोस्ट। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है आपका, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही उत्तर डी होगा, केचुए को। तो आपको याद रखना है किसानों का मित्र केचुए को कहा जाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है आपका, फसलों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, ड्रिफ्ट। तो आपको याद रखना है फसलों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिफ्ट होता है। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, मटर किस ऋतु की फसल है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर ए होगा, रबी। तो आपको याद रखना है मटर रबी ऋतु की फसल है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवा प्रश्न है आपका, खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, निराई। तो आपको याद रखना है खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है आपका, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, उर्वरक का उत्पादन ना तो घरों में होता है, ना तो खेतों में होता है, ना तो पानी में होता है। इसीलिए आपका सही उत्तर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है आपका, कटाई के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर बी होगा, हार्वेस्टर। तो आपको याद रखना है बच्चों, कटाई के यंत्र को हार्वेस्टर कहा जाता है। अब चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है आपका, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही उत्तर डी होगा, कार्बनिक खाद। तो आपको याद रखना है बच्चों, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक खाद कहा जाता है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है आपका, खेतों की जुताई किसके द्वारा की जाती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर डी होगा बच्चों, उपयुक्त सभी। क्योंकि हल के द्वारा भी खेतों की जुताई की जाती है, ट्रैक्टर के द्वारा भी खेतों की जुताई की जाती है तथा बैल के द्वारा भी खेतों की जुताई की जाती है। इसीलिए आपका बिल्कुल सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है बच्चों आपका, रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? आपका बिल्कुल सही उत्तर डी होगा, केवल ए और बी दोनों को, यानी मुद्रा और जल, ये दोनों को रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग प्रदूषित करता है। इसीलिए आपका सही उत्तर होगा डी, मुद्रा और जल, ए और बी दोनों को। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है आपका, सिंचाई का प्राचीनतम साधन कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर बी होगा, ढेकुल। तो आपको याद रखना है बच्चों, सिंचाई का प्राचीनतम साधन ढेकुल है। चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है आपका, खेत की तैयारी का पहला चरण क्या होता है? यानी बच्चों, खेत में कोई फसल रोपने से पहले खेत के मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि पैदावार अच्छा हो। तो उसका पहला चरण क्या है? तो बच्चों, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, जुताई। तो आपको याद रखना है खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है? जुताई। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है बच्चों, खेत की तैयारी का पहला चरण क्या है? यानी बच्चों, खेत में कोई भी फसल रोपने से पहले उसे तैयार किया जाता है ताकि कोई भी फसल का पैदावार अच्छा हो। तो वही पूछ रहा है, खेत की तैयारी का पहला चरण क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, जुताई। तो आपको याद रखना है बच्चों, खेत की तैयारी का पहला चरण जुताई होता है। अब चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, खरपतवार नाशक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर बी होगा, खरपतवार नष्ट करने के लिए। तो आपको याद रखना है, खरपतवार नाशक का एक दवा होता है जिसका प्रयोग खरपतवार नष्ट करने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है खेतों में। इसीलिए आपका सही उत्तर बी होगा, खरपतवार नष्ट करने के लिए। अब चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है आपका बच्चों, फसल की सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा,
कीटनाशकों का प्रयोग। तो आपको याद रखना है फसल की सुरक्षा के लिए एक ऐसी दवा का प्रयोग किया जाता है जो कीटाणुओं का नाश करे, यानी कीटाणुओं को नष्ट करे। ये किसानों द्वारा किया जाता है खेतों में, इसीलिए आपका सही उत्तर सी होगा, कीटनाशकों का प्रयोग। अब चलते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है बच्चों, ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में किसानों द्वारा खेतों में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर भी होगा, खरीफ। तो आपको याद रखना है बच्चों, ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में किसानों द्वारा बोई जाती है उन सारी फसलों को खरीफ फसल बोला जाता है, इसीलिए आपका बी उत्तर सही हो जाएगा, खरीफ। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है बच्चों, किस फसल को गर्मी की फसल कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, जायद की फसल को। तो आपको याद रखना है जायद की फसल को गर्मी की फसल कहा जाता है। अब बच्चों जायद की मुख्य फसलें के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो बच्चों तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी, ये सारी फसलें जायद की मुख्य फसलें हैं, इसीलिए आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, जायद की फसलें। अब चलते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है बच्चों, सिंचाई का आधुनिक तरीका कौन सा है? आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, स्प्रिंकलर सिंचाई। इस प्रकार के सिंचाई में बच्चों किसान पानी को पाइप में भरकर बारिश के फुहारों की तरह खेतों में छिड़काव करते हैं। इस प्रकार के सिंचाई को, यानी इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिंचाई। अब चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यूरिया। यूरिया एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। देखो बच्चों, ऐसा उर्वरक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, यानी बनाया गया हो, उसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। तो यूरिया क्या है? मानव द्वारा निर्मित किया गया है, इसीलिए इसे हम रासायनिक उर्वरक कहेंगे। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है बच्चों, बीज बोने से पहले उसे उपचारित क्यों किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, रोग से बचाने के लिए। तो बच्चों किसानों द्वारा बीज बोने से पहले, यानी किसी भी फसल के बीज बोने से पहले उसे इसलिए उपचारित किया जाता है क्योंकि बीज में कोई रोग ना लगे, यानी किसी भी फसल के बीज में कोई रोग ना लगे। बीज को रोगों से बचाने के लिए किसान बोने से पहले उस बीज को उपचारित करते हैं। इसी प्रकार के जीके वीडियो पाने के लिए अपना विद्यापीठ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा नीचे कमेंट करके बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।